हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के चौथे एपिसोड की, जहां पर हम आपको बता रहे हैं BHU LLB के प्रीवियस ईयर पेपर 2008 की सेट नंबर 1 की हम यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अभी तक हमने 3 एपिसोड में कुल 65 क्वेश्चन को फुल डिटेल में एनालिसिस किया और उसको जाना। वास्तव में किसी भी पेपर को सॉल्व करने का वास्तविक या सही तरीका क्या होना चाहिए कि उसके एक क्वेश्चन के हर एक एक्सपेक्ट को, कि उसका कौन कौन सा चीज़ें उस प्रश्न से आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि एक ही जो ऑप्शन वाला प्रश्न है उसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं, तो इससे आपका फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए हमारी वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होती है, लेकिन बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती है। और मेरी गारंटी है कि आप वीडियो को पूरा देख जाते हैं हर एक टॉपिक को, तो आपका कोई भी प्रश्न उससे आने वाला कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सब के सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुल 65 क्वेश्चन तक पेपर को सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह जो पेपर है BHU LLB का 2008 का है और सेट नंबर क्या है, सेट नंबर 1 है। तो आप इनके पास पेपर तो पेपर ले लीजिए, साथ ही टिक लगाते चलिए और हर चीज़ों को नोट करते चलिए। पहला हमारा है कि तस्लीमा नसरीन कौन है। कौन कि तस्लीमा नसरीन। तो तस्लीमा नसरीन कौन है? यह एक बांग्लादेशी लेखक हैं। क्या है? तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी क्या है? लेखक हैं। तो इनका जो सही उत्तर होगा 66 का, वह कौन सा होगा? 66 का ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 पर सही टिक लगा लीजिए कि तस्लीमा नसरीन वहाँ की एक फेमस लेखक हैं। कहाँ की? बांग्लादेश की। अगला हमारा प्रश्न है कि किसने कहा, कथन पूछा गया कि संपूर्ण जगत तर्क द्वारा प्रशासित होता है। कौन सा नंबर है? 67। संपूर्ण जगत तर्क द्वारा प्रशासित होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है किसका? स्टोइक का। किसका है? स्टोइक। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 67 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3। टिक लगा लीजिएगा कि तर्क द्वारा संपूर्ण जगत क्या होता है? प्रशासित होता है। तो उसका आंसर सही क्या होगा? स्टोइक। अगला हमारा प्रश्न है 68वां कि सिविल जस जेंटियम और जस नेचुरल, यह चीज़ें पूछी गई हैं कि यह कहाँ पाई जाती हैं। तो यह जो देखिए, पहली बात, यह जो कोटेशन है जस सिविल जस जेंटियम और जस नेचुरल, यह क्या है कि यह एक क्या है? एक मिनट रुकिए। हाँ, यह एक फंडामेंटल राइट्स है या फिर एक ऐसा चीज़ है कि वह बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। यह एक टर्म है जस सिविल जस नेचर और जस जेंटियम। यह एक रोमन जो लॉ है। कौन है? रोमन लॉ। या वहाँ पर यह क्या है? डिस्क्राइब है। रोमन लॉ में जस सिविल जस नेचर और जस जेंटियम को डिस्क्राइब किया गया, जहाँ पर जस सिविल का मतलब होता है किससे? सिविल लॉ से। जस जेंटियम का मतलब होता है किससे? लॉ ऑफ नेशन से। और जस नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल लॉ से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा 68 का ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है 69, वो उसका क्वेश्चन है कि सिविल विधियों में प्राचीन हिंदू न्यायवादियों ने कितने शीर्षक निर्धारित किए हैं। तो सिविल मामलों में हाउ मेनी टाइटल्स वर लेड डाउन बाय द एंशिएंट हिंदू ज्यूरिस्ट फॉर सिविल लॉ। तो सिविल लॉ के लिए कितने निर्धारित किए गए? 18। तो अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अर्थात 69 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर क्या है? 70 है। ध्यान दीजिए कि जो राज्य है राज्य से संबंधित कोटेशन अधिकतर किसने कही है? अरस्तु ने कही है। तो मैक्सिमम यदि आपको टिक भी लगाना हो, कभी कभी लगे कि नहीं आपको हम तुक्का मारेंगे, तो राज्य से संबंधित जो तुक्का मारिएगा वह किस पे मारना चाहिए? आपको अरस्तु पे मारना चाहिए। तो राज्य से संबंधित इसका ऑप्शन सही होगा अरस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 1 है। 70 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि किस देश में संप्रभुता की अवधारणा नहीं है। तो किस देश में संप्रभुता की अवधारणा नहीं है? क्या भारत में संप्रभुता की अवधारणा है? नहीं। क्या है? नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत। अगला हमारा प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर 72 कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अधीन सबसे छोटी न्यायपीठ होती है। 2 न्यायाधीशों की न्यायपीठ को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी न्यायपीठ, समन्वित न्यायपीठ, खंडपीठ और पूर्ण न्यायपीठ। तो इसका सही उत्तर होगा 72 का क्या? ऑप्शन नंबर 2, अर्थात
खंडपीठ कहा जाता है। तो उच्च न्यायालय की जो सबसे छोटी खंड जो पीठ होती है न्यायाधीशों की, उसको हम क्या बोलते हैं? खंडपीठ के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 का कि विधान का अस्तित्व अधिकार मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन इज क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? डी ज्यूरे। ऑप्शन नंबर 3 क्या सही होगा? डी ज्यूरे। क्या सही होगा बेटा? कि डी ज्यूरे इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ए को अधिकार है कि उसे कोई अपमानित न करे। यह कौन सा अधिकार है? यह है पूर्ववर्ती या एंटीडिसेंट अधिकार। क्या है यह? पूर्ववर्ती अधिकार है। कौन सा है? पूर्ववर्ती अधिकार है, यह उसे प्राप्त है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वह क्या है? 75 का मतलब पूछा गया है कि राइट इन रेप्रोप्रिया से क्या आशय है? यह एक टर्म है कि राइट इन रेप्रोप्रिया, तो इसका मतलब होता है क्या? निजी वस्तुओं पर अधिकार। तो 75 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही होगा। राइट ऑफ रेट्रोप्रिया। राइट ऑफ रेट्रोप्रिया का मतलब क्या होता है? कि निजी वस्तुओं पर अधिकार। क्या होगा? निजी वस्तुओं पर अधिकार। यदि आपको लग रहा हो कि सभी चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं तो आप वीडियो को पॉज करके, आपके पास यदि प्रश्न पत्र नहीं है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और आंसर आप लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 76 सैविनी, ये 3 क्या हैं? प्रमुख व्यक्ति हैं। कौन कौन? सैविनी, सामंड और तथा डायसी, ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं। पूछा क्या गया है इनसे संबंधित कि यह किस सिद्धांत के या किस सिद्धांत के या प्रवर्तक हैं या समर्थक हैं? तो यह किस सिद्धांत के हैं? कल्पना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो 4 है 76 का वह क्या है? सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या? कल्पना सिद्धांत या फिक्शन थ्योरी। इन्होंने क्या किसका समर्थन किया था? फिक्शन थ्योरी। यदि पूछ दिया जाए फिक्शन थ्योरी किससे संबंधित है तो सैविनी, सामंड और डायसी इसके मुख्य समर्थक थे। अगला हमारा प्रश्न 77वां कि स्वाधीनता के संदर्भ में उद्देशिका के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है? तो विचार का किया गया है, आस्था किया गया है, अभिव्यक्ति किया गया है, लेकिन रीति की बात वहाँ पर, प्रैक्टिस की बात नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो। क्या? कि ऑप्शन नंबर 1 77 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। अर्थात हमारे उद्देशिका में किसका प्रियम्बल में किसका नहीं है? यूज नहीं है, ऑफ प्रैक्टिस या फिर रीति का यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 जो हमारा है वह कि कॉर्पस का मतलब क्या होता है? कॉर्पस का जो मतलब होता है वह मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वह इसका सही होगा। क्या मतलब होता है? कि वस्तु का स्वतः नियंत्रण। क्या? कि फिजिकल कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु का स्वतः नियंत्रण। ध्यान दीजिए, जितने भी ये इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं उनको लिखते जाइएगा। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? वस्तु का स्वतः नियंत्रण। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 79 वह है कि विधि के 9 बिंदु किसे कहते हैं? यह इंपॉर्टेंट है कि विधि के 9 बिंदु किसे कहते हैं? तो विधि के 9 बिंदु बोलते हैं किसको? कब्जा या फिर पॉजेशन को बोलते हैं। जो कब्जा या पॉजेशन होता है उसी को लीगल टर्म में विधि के 9 बिंदु या फिर 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ किसको बोलते हैं? कब्जा को या फिर पॉजेशन को। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है 80 क्वेश्चन नंबर कि उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सा सिद्धांत? उपयोगितावादी। कौन सा बेटा? उपयोगितावादी। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसको दिया था किसने? J.S. मिल ने दिया था। किसने दिया था? J.S. मिल ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अर्थात उपयोगितावादी सिद्धांत को किसने दिया? J.S. मिल ने दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने 65 से लेकर 80 क्वेश्चन तक के यहाँ पे क्या की? चर्चा किया। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।